कोरोना संक्रमण की। हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट लगभग 87% के आसपास पहुंच रहा है। लाखों की तादाद में सब प्रकार के बेड्स देश में क्रिएट हो गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स क्रिएट हो गए हैं। तो कोरोना अपडेट सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले घटे हैं। ये एक राहत की खबर है और बड़ी खबर, नए मामले घटे हैं। कोरोना संक्रमण के 24 घंटे के आंकड़े आपको बताते हैं। जो 24 घंटे में मामले सामने आए हैं नए, वो 55,342 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 706 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 77,760 है। 86.78% तक पहुंच गया है देश में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा, यानी कि रिकवरी रेट लगातार सुधरता हुआ। 4 अलग अलग तस्वीरें। चौदहवां लगातार दिन है जब हमारे एक्टिव केसेस की संख्या ये 1 मिलियन से लगातार कम है और पिछले 5-6 दिन से देखें तो और भी ज़्यादा जो है एक लेवल से कम है। हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट लगभग 87% के आसपास पहुंच रहा है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम 1.53 1.53% के करीब है। तो ये कोरोना पर राहत की खबर, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने एक और अच्छी खबर दी है कोरोना की वैक्सीन को लेकर। आप वो भी सुनिए। दुनिया में लगभग 200 वैक्सीन कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। इन 200 वैक्सीन कैंडिडेट्स में लगभग 151 कैंडिडेट्स प्री क्लिनिकल फेज में है। पूरे दुनिया में गिनती करें तो 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ 2 और फेज़ 3 में है, यानी स्लाइटली एडवांस्ड स्टेजेस में है। इन दुनिया के 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स में से 3 भारत के अंदर हैं। इन सब के आधार पर हमारे को ये उम्मीद है कि जैसे नया वर्ष प्रारंभ होगा उसके बाद कभी भी हमारे को ये वैक्सीन्स जो हैं ये देश में मिलने की संभावना है। तो कोरोना के संकट के बीच ये एक अच्छी खबर है और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा, ये राहत भरी खबर है क्योंकि नए मामलों में हम देख रहे हैं हर दिन तेजी के साथ गिरावट देखी जा रही है। बिल्कुल, अगर 1 अक्टूबर की बात करें तो 80,000 से ज्यादा मामले थे इसी देश में और आज 12 अक्टूबर से थोड़ा ही आगे हम बढ़े हैं और 55,000 मामले आ गए हैं। तो लगातार 5 हफ्तों से ग्राफ बढ़ रहा है, ये अच्छे संकेत है। लेकिन आने वाले वक्त में अब त्योहार आएंगे और सर्दियां आएंगी। अगर लोगों ने उसमें भी एहतियात बरती और त्योहारों को संयम से बिताया तो हो सकता है भारत कोरोना को इसी महीने में काफी हद तक काबू कर ले। लेकिन अब ये लोगों के भी हाथ में है क्योंकि सर्दियों में और बहुत सारी बीमारियां आएंगी और उसे लेकर आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि डेंगू और चिकनगुनिया और साथ ही स्वाइन फ्लू जो आने वाला है उसके साथ अगर कोरोना होता है तो हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए लोगों को अब ज्यादा सावधान और सतर्क रहना है और एक देश के तौर पर हमें अगर इस लड़ाई को जीतना है तो इस महीने खास तौर पर एहतियात बरतनी जरूरी है। जाहिर तौर पर घटते हुए मामले, लेकिन इसी बीच एहतियात अब भी बरतनी है और ये लोगों को जरूर ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.